Hello everyone, welcome to Prakshi classes. Today I am going to provide you the next part video on the topic partial derivative. अभी तक आपने मेरे साथ पार्शियल डेरिवेटिव में उसका बेसिक कंसेप्ट समझा है और पार्शियल डेरिवेटिव और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में क्या फ़र्क होता है वो आपने समझा है। आज की वीडियो का पार्ट नंबर 2 होगा और इसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव का जो बेसिक कंसेप्ट प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखेंगे, क्योंकि एमडीयू डिस्टेंस में जो आप डीडीए का कोर्स कर रहे हैं बीकॉम का, उसमें पार्शियल डेरिवेटिव के क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में, इसलिए मैंने ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट समझा और आप लोगों के लिए प्रिपेयर कराया है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालना है आपको आना चाहिए। So before starting the video, I request you all to subscribe the channel Prakshi classes so that आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें और आपको टाइमली वीडियो रिसीव हो सके, ठीक है। बट पार्शियल डेरिवेटिव को समझने से पहले आपका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पार्शियल डेरिवेटिव में जो आप डेरिवेटिव निकालते हो वो वही होता है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, बस लिखने का तरीका अलग होता है, बस यही डिफरेंस होता है। तो आपको डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है उसकी भी वीडियोस अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे प्राक्षी क्लासेस पे, तो आप डिफरेंशिएशन चैप्टर पूरा कंप्लीट करो और फिर पार्शियल डेरिवेटिव सीखना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सो स्टार्ट विद द वीडियो ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव पार्ट नंबर 2, जिसमें हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीखेंगे और कैसे हम उसको करते हैं कंप्लीट वो सीखते हैं। Partial derivative. The ordinary derivative of a function of two or more variable with respect to one of the independent variable and other variable kept as constant. मैंने क्या बताया था, पार्शियल डेरिवेटिव निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि हमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए। किसका डेरिवेटिव निकालते हैं हम? एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, पर वो फंक्शन कैसे प्रेजेंटेड है? टू और मोर वेरिएबल्स में। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ये लिखा हुआ है, तो z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, दैट इज़ जो z है वो किसका फंक्शन है? x एंड y का। तो यहाँ z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो जब एक फंक्शन दो वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में लिखा होता है और वो दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है, पर जब हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम z फंक्शन का डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल, बट उस टाइम पे y वेरिएबल हमारे लिए क्या ट्रीट किया जाएगा? एज अ कांस्टेंट। पर दूसरी बार जब हम z को डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल, तो उस टाइम हमारे लिए x क्या होगा? x हमारे लिए कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो हमारा मतलब होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव। पर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में मैंने आपको क्या सिखाया था कि एक फंक्शन एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। दैट इज यहाँ एक फंक्शन अगर दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो वो पार्शियल डेरिवेटिव है, पर अगर एक फंक्शन एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। इसके बाद यहाँ पर जब हम z को डिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे हैं और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे हैं, तो y को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, दैट इज डेल z अपॉन डेल x, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव। और अगर हम z को डिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे हैं और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे हैं, कब? जब x हमारा कांस्टेंट है, तो हम क्या निकालेंगे? डेल z अपॉन डेल y। लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। अभी तक आपने मेरे साथ पार्शियल डेरिवेटिव का बेसिक कंसेप्ट समझा है, अब इसको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है वो समझते हैं। We are given an example, find first order partial derivative of u with respect to x and y। अब आप देखो कैसे पता चला मुझे कि पार्शियल डेरिवेटिव ही निकालना है, क्योंकि u एक फंक्शन है और u डिपेंड कर रहा है किस पे? x पे भी और किस पे? y पर भी। तो जब भी एक फंक्शन दो वेरिएबल पे साइमल्टेनियसली, दैट इज एक साथ क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है, और ये दोनों फंक्शन इंडिपेंडेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो आप हमेशा क्या निकालेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव। क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई करके आएगा कि आपको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है या सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। पहले आप फर्स्ट ऑर्डर निकालना सीखते हैं और फिर हम सेकंड ऑर्डर बाद में सीखेंगे निकालना। आपको क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है क्या कि u एक फंक्शन है और वो किसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है? x एंड y के। तो u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। आपको क्या निकालना है? पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। जब भी आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, किसका निकालना है? u फंक्शन का।
ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में x। हमेशा एक फंक्शन एक ही टाइम पे रिस्पेक्ट में निकलता है डेरिवेटिव, तो u का डेरिवेट आप करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और उस टाइम पे y आपके लिए क्या ट्रीट किया जाएगा, एज कांस्टेंट। क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव में आपने मेरे साथ यही सीखा है कि अगर एक फंक्शन दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इस फंक्शन का आप डेरिवेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, पर उस टाइम पे y को आप क्या ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट। और फिर आप u को डेरिवेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, उस टाइम पे आपका x को कैसे ट्रीट करना है, एज अ कांस्टेंट। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अब आपने डेरिवेट करना है u को, तो डेल u अपॉन डेल एक्स। मैंने डेल क्यों लिखा, क्योंकि मेरा पार्शियल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। तो डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, एक बार आप इसको डेरिवेट करेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स, और किसको डेरिवेट करना है ऐसे लिखेंगे, प्लस का प्लस साइन, फिर डेल अपॉन डेल एक्स, किसको डेरिवेट करना है ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस का प्लस, फिर डेल अपॉन डेल एक्स, किसको डेरिवेट करना है ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, आप एक्स क्यूब को डेरिवेट करने निकले हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या कैसे निकाला जाएगा, एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एक्स n माइनस 1। तो एक्स क्यूब ऊपर है, व्हाट इज n, 3, एक्स का x 3 में से 1 गया, दैट इज 2, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 3x 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब देखो, आपको y क्यूब को डेरिवेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, बट आपने y को क्या माना है, y को आपने क्या माना हुआ है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0। प्लस अब आपको किसको डेरिवेट करना है, 3xy को, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर ध्यान से देखना, 3 एक कांस्टेंट नंबर है, बट ये मल्टीप्लिकेशन में, अगर यहाँ पे खाली 3 होता ना, खाली 3, तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव है 0, क्वेश्चन खत्म हो जाता। बट यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाइड में है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा। दूसरी बात, y को क्या ट्रीट किया गया, एज अ कांस्टेंट। अगर यहाँ खाली y होता तो क्या डेरिवेटिव होता है इसका, 0, बट y यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो y भी बाहर आ जाएगा। तो जब ये 3y बाहर चले गए तो डेल अपॉन डेल एक्स किसका डेरिवेटिव रह गया, x का। 3x 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर हो गया, प्लस का 0 मैंने हटा दिया पिक्चर से, 3y का 3y, बेटा x को डेरिवेट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो हमेशा क्या देगा, 1, तो 3y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 3y। तो मेरा पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू x का आंसर आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 3y। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, u फंक्शन का, किस रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, पर उस टाइम पे हम x को क्या ट्रीट करेंगे, एज अ कांस्टेंट। आपका फंक्शन क्या लिखा था, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का y क्यूब प्लस का 3xy ऐसे लिखा था। तो आपको डेल u करना है किसके रिस्पेक्ट में, डेल y, तो डेल u अपॉन डेल y, तो डेल अपॉन डेल y किसका डेरिवेटिव करोगे, पहले एक्स क्यूब का, प्लस का प्लस, फिर डेल अपॉन डेल y किसका डेरिवेट करोगे, y क्यूब का, प्लस फिर डेल अपॉन डेल y किसका डेरिवेट करोगे, 3xy का। अब आप ध्यान से देखो बेटा, एक्स क्यूब को डेरिवेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, जबकि आपने x को क्या ट्रीट करा है, x को आपने ट्रीट करा है एज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0। आपको y क्यूब को डेरिवेट करना है y के रिस्पेक्ट में, तो वही कहानी, y की पावर n इज इक्वल टू n y n माइनस 1, तो हमें y क्यूब को डेरिवेट करना है, तो 3 बाहर आ जाएगा, y का y रहेगा, 3 में से 1 चला जाएगा, तो आंसर इज 3y स्क्वायर। तो देखो y क्यूब का डेरिवेटिव कितना आ गया, 3y 3 माइनस 1, और इसको कैसे लिखेंगे, 3y स्क्वायर। फिर इसमें देखो यहाँ पे मुझे 3 सा कांस्टेंट नंबर, तो 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर x भी बेटा क्या है, कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा। तो बचा क्या, हमें किसको डेरिवेट करना है, y को, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। y को y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करोगे तो आंसर इज 1, तो 3x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज 3x। तो जब मैंने u को पार्शियल डेरिवेटिव करा किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 3y स्क्वायर प्लस 3x। तो यही कहानी है पार्शियल डेरिवेटिव की। हमें क्या निकालना था, हमें पार्शियल डेरिवेटिव ही निकालना था u का। तो पार्शियल डेरिवेटिव u का निकालना था, तो डेल u किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो डेल x। इसका हम ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हैं। हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना था u का, तो डेल u अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, दैट इज डेल y। ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं। देखो डेल u अपॉन डेल एक्स ये आ गया,
और del u अपॉन del y ये आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो डू लाइक, don't forget to share the channel with your friends so that everyone can get the benefit of this video, of this concept, and don't forget to subscribe my channel प्राक्षी क्लासेस so that आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें, बिकॉज इसके बाद आपके पास पार्ट नंबर 3 वीडियो आएगा, उसमें भी हम पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाते कि पार्शियल डेरिवेटिव को कैसे सॉल्व करना है, मैं आप लोग के साथ एग्जाम्पल्स सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करती रहूंगी वीडियोस, और आप इन सारे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि मैं जो भी एग्जांपल आपको प्रोवाइड करा रही हूँ वीडियोस के थ्रू, वो सारे एमडीयू के पेपर में आए हुए हैं किसी भी ईयर में। तो ये सारे एमडीयू रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपको कहीं और प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पार्शियल डेरिवेटिव का टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा अच्छे से। With this I end up to the session. I complete this video and I hope आप ये वीडियो को कंप्लीट करें और अपने कंसेप्ट्स क्लियर करें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कहाँ से समझ नहीं आया। मैं नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूँगी तो आपके डाउट को ध्यान में रखते हुए वो आंसर प्रोवाइड ज़रूर करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।